सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सांची स्तूप। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खासकर ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। और अगर कोई पूछे सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको कुछ देखा देखा लग रहा होगा। ठीक है, आप जब पैसे हाथ में लेते हो तो आपको ये उन पर दिखाई देगा। सांची का स्तूप जो 200 का नोट है उस पर आपको दिखाई देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। और मैं आपको बता दूं, स्तूप उसे कहा जाता है जहाँ पर किसी व्यक्ति के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे समाधि या उसमें किसी व्यक्ति के अवशेष रखे जैसे हैं। खासकर आपको याद रखना है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची स्तूप। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्राचीन समय से ही इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सांची स्तूप इसका स्थान दिया है। अगर बात करें स्थान की, रायसेन जिला, याद रखेंगे, रायसेन जिला, तहसील और सांची ब्लॉक, यानी कि जो ब्लॉक है वो सांची है, इसलिए सांची स्तूप कहा गया है। और भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी, कितनी, 46 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध है सांची बौद्ध स्तूपों के लिए। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूपों के लिए। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1989 में। ठीक है, याद रखें कब किया गया था, 1989 में। और मध्य प्रदेश का दूसरा विश्व धरोहर स्थल है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के जितने भी धरोहर स्थल है उनमें से दूसरा है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पहला पता है विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में कौन सा है तो कमेंट में बता सकता है। ठीक है, जय हिंद। अब सांची के अन्य नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके ही अन्य नाम कौन कौन से हैं वो आपको देखते हैं। यह है बेदिसगिरी, यह आपका याद रखना है। चेतियागिरी, यह आपका याद रखना है। काकनाए, काकनाबाद, बोट श्री पर्वत, ये इसके नाम है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसकी खोज हुई थी जनरल टेलर द्वारा 1818 याद रखेंगे, 1818 में इसकी खोज की गई थी, जनरल टेलर द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें निर्माण कार्य की, यानी कि निर्माण, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी महादेवी विदिशा देशनगर के एक व्यापारी की पुत्री थी। ठीक है, जो अशोक की पत्नी है महादेवी, वह एक व्यापारी की पत्नी थी जो विदिशा यानी कि बेसनगर का था। ठीक है, उसके कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, अपनी पत्नी के कहने पर इनका निर्माण करवाया था। अशोक के काल में स्तूप का निर्माण ईंटों से किया गया। इसके चारों ओर लकड़ी की देविका बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे देखते हैं। शुंग काल में लकड़ी की वेदिका के स्थान पर पत्थर की वेदिका का निर्माण किया गया था। किस काल में, शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग, कुछ स्रोतों के अनुसार अग्रिमित्र द्वारा करवाया गया था। सातवाहन काल में देखते हैं, स्तूप के चारों ओर 4 तोरण, यहां से देख लेंगे, 4 तोरण द्वारों का निर्माण कराया गया था, यह आप देख सकते हैं। और स्तूप के चारों ओर नक्काशी सातवाहन काल की देन है, यानी कि जो नक्काशी बनवाई थी वो बनवाई थी सातवाहन काल के शासकों ने। ठीक है, यह आप देख भी सकते हैं, शुंग, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ठीक है, यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखते हैं स्थिति। सांची बेतवा नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है, जो सांची है, सांची स्तूप है, कहाँ है, वो है सांची स्तूप बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची में कुल 3 बौद्ध स्तूप है, ये आपको याद रखने हैं। महास्तूप, स्तूप संख्या 1, यह सांची का सबसे बड़ा स्तूप है।
इसका व्यास 36.5 मीटर है तथा ऊंचाई 16.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें महास्तूप या द ग्रेट स्तूप कहा जाता है। इसे महास्तूप या द ग्रेट स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यह आपको याद रखना है। व्यास है 36.5 मीटर, ऊंचाई है 16.5 मीटर। इसे महास्तूप द ग्रेट स्तूप भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। स्तूप संख्या 2 देखते हैं। काला स्तूप इसे कहा जाता है। यह महास्तूप के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं इधर, यानी कि इधर रहेगा पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है। इसमें अशोक काल के 10 धर्म प्रचारकों बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए हैं। ये आपको याद रखना है। और किस काल में है दूसरा स्तूप? काला स्तूप है, किस काल में है? यह पश्चिमी में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में स्थित है। आपको देखना है अब तीसरा स्तूप है हमारा महास्तूप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह आप देख सकते हैं पूर्व में स्थित है। इसमें भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलान के अवशेष रखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। और जानकारी इसकी है विशेषता। सांची स्तूप की वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं मिलता है। इसकी सादगी ही इसकी प्रमुख विशेषता है। अन्य मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का मुख्य द्वार सांची द्वार के समान बनाया गया है। आपने जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, जो उसका गेट है वो किसके द्वारा बनाया गया है? सांची स्तूप के द्वार के जैसा बनाया गया है। ठीक है, जैसे वो है ऐसी वो बनाया गया है। 2017 में 200 रुपये का जो नोट है, भारतीय नोट पर सांची स्तूप का चित्र अंकित किया गया है। जब आप 200 रुपये का नोट देखोगे तो उस पर सांची स्तूप आपको दिखाई देगा। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।